मेवाड़ के एक महाराणा जिन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं जब तक बूंदी को नहीं जीतूंगा तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। उनके साथ के सलाहकारों ने उनको समझाया कि महाराणा जी, बूंदी को जीतना इतना आसान नहीं है, वो हाड़ाओं की बूंदी है। परंतु वो नहीं माने। लेकिन इतना आसानी से बूंदी को जीता भी नहीं जाए और समय भी निकल जाए, खाना भी नहीं खाएं। आखिरकार लोगों ने सलाह दी कि महाराणा जी एक काम करते हैं, मिट्टी की बूंदी बनाते हैं और मिट्टी की बूंदी को बना करके और फिर उस पर आप चढ़ाई करो, जीतो और उसके बाद में भोजन ग्रहण करो, फिर बाद में असली बूंदी को जीतने पर विचार किया जाएगा। ऐसा ही हुआ। लेकिन दोस्तों, उस मिट्टी की बूंदी पर भी विजय प्राप्त करने में महाराणा के पसीने छूट गए। तो दोस्तों, ये क्या थी घटना, क्या है इसके पीछे का इतिहास, आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा हमीर के जीते जी उनके कुंवर ज्येष्ठ पुत्र खेतल का, जिनको क्षेत्र सिंह भी कहा जाता है, देहावसान हो गया। और फिर महाराणा हमीर का देहावसान होने के पश्चात फिर उनके पुत्र राणा लाखा मेवाड़ के महाराणा बने। राणा लाखा के गद्दी पर बैठने के बाद में लोगों ने अर्ज की कि यदि बूंदी के राव वर सिंह मदद को नहीं आते तो गैणोली के जागीरदार लाल सिंह से क्या होता। ये बात महाराणा लाखा को चुभ गई। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं बूंदी को नहीं जीतूंगा, बूंदी पर विजय प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने भोजन करना त्याग दिया। दोस्तों, राणा लाखा ने प्रतिज्ञा तो ले ली कि मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा बूंदी को जीते बगैर। लेकिन बूंदी को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बूंदी भी वीर योद्धाओं की भूमि है। वहां पर भी हाड़ाओं में एक से एक पराक्रमी योद्धा हुए हैं। दूसरी बात, युद्ध करने के लिए सेना को तैयार करना पड़ता है, बहुत सारे साज सामान साथ में ले जाना पड़ता है, उसमें समय लगता है। जबकि उधर महाराणा लाखा भोजन भी ग्रहण नहीं कर रहे थे। तो उनके साथ वाले लोगों ने समझाया कि महाराणा जी, अभी बूंदी को जीतना इतना आसान भी नहीं है, समय लगेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तब तक आप भूखे रह नहीं पाओगे, भूखे रहोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो एक काम करते हैं। तो महाराणा ने कहा कि क्या, बोलो। उन्होंने कहा कि एक मिट्टी की बूंदी बनवाते हैं, मिट्टी की बूंदी पर कुछ सैनिकों को वहां पर रखते हैं और फिर उस पर आप चढ़ाई करो, उसको जीतो और उसके बाद में आप भोजन ग्रहण करो। उसके पश्चात कुछ दिन समय निकाल करके तैयारी करके फिर बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जाएंगे। महाराणा लाखा को भी ये सुझाव अच्छा लगा। फिर क्या था दोस्तों, कारीगरों को आदेश दिया और चित्तौड़ के अंदर ही एक दूर जगह पर, खाली जगह पर मिट्टी की बूंदी बनाने का कार्य आरंभ हुआ। अच्छे अच्छे कारीगरों ने शानदार मिट्टी की बूंदी बनाई, परकोटा बनाया, अंदर छोटे छोटे महल बनाए। राणा लाखा ने अपने सरदारों को कहा कि उस मिट्टी की बूंदी के अंदर हाड़ा जरूर होना चाहिए, क्योंकि बूंदी तो हाड़ाओं की है, तो हाड़ा जरूर होना चाहिए। उनसे ही विजय प्राप्त करूंगा, उन पर ही विजय प्राप्त करूंगा। उस समय हाड़ा कुंभकर्ण वहीं पर था। वो हालू का दूसरा पुत्र था और चंद्रराज द्वारा दी गई जागीरी को बूंदी से छोड़ करके और महाराणा हमीर के पास में उस समय वो आ गया था। तो कुंभकर्ण के पास में सरदारों ने जाकर के कहा कि कुंभकर्ण जी, मिट्टी की बूंदी बनाइए और पूरी उनको कहानी सुनाई कि ये बात है। महाराणा ने प्रतिज्ञा ली है, जब तक वो बूंदी को नहीं जीतेंगे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। हमने मिट्टी की बूंदी बनाई है, उस पर विजय प्राप्त करनी है और आपको उस मिट्टी की बूंदी के अंदर वहां पर रहना है, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है, हथियार वहां पर रख देना है। तो हाड़ा कुंभकर्ण ने कहा कि मैं हाड़ा हूं, मिट्टी की भले ही बूंदी हो अथवा ईंट और पत्थरों से चुना हुआ गढ़ हो, लेकिन मेरे जब तक अंदर प्राण रहेंगे तब तक मैं बूंदी की रक्षा करूंगा। लेकिन लोगों ने हाड़ा कुंभकर्ण की बात को हंसी मजाक में लिया और ज्यादा गंभीरता से लिया नहीं और उनको 300 सिपाहियों के साथ में बूंदी की रक्षा, मिट्टी की बूंदी की रक्षा करने के लिए वहां पर रखा। 300 से सरदारों को लेकर के और हाड़ा कुंभकर्ण मिट्टी की बूंदी के चारों ओर घेरा लगा करके सुरक्षा में रहे। उस दौरान हाड़ा कुंभकर्ण ने अपने वहां जो साथ में सरदार थे उनको कहा, योद्धाओं को, कि महाराणा को छोड़ करके, अर्थात महाराणा लाखा को छोड़ करके सभी पर आपको वार करना है, भले ही अपन वीर गति को प्राप्त हो जाए अथवा सामने वाला वीर गति को प्राप्त हो जाए। अब मिट्टी की बूंदी बंद करके तैयार हो गई। हाड़ा कुंभकर्ण के नेतृत्व में 300 सैनिकों ने वहां रक्षा करने का दायित्व संभाल लिया मिट्टी की बूंदी के चारों ओर। और फिर महाराणा लाखा को, राणा लाखा के नेतृत्व में सरदारों ने वहां पर चढ़ाई करनी आरंभ कर दी। चढ़ाई करने के लिए गए, वहां जाने पर देखा तो वो सरदार तो लड़ने के लिए तैयार थे। दोनों तरफ से दोस्तों घमासान लड़ाई हुई। जो एक टोटका किया गया था वो टोटका भी भारी पड़ने लग गया। उस टोटके के अंदर भी विजय प्राप्त करने के लिए महाराणा के पसीने छूट गए और काफी समय लगा। और दोस्तों लड़ते लड़ते 300 व्यक्ति, 300 राजपूत योद्धा कुंभकर्ण, झाला कुंभकर्ण के साथ साथ 300 राजपूत योद्धा वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए और इस प्रकार से मिट्टी की बूंदी को राणा लाखा ने जीता। लेकिन उसमें भी 300 लोगों की इधर से जान गई और राणा लाखा की तरफ से भी बहुत सारे राजपूत योद्धा मारे गए। तो लगभग 500 लोग वीर गति को प्राप्त हुए और तब जाकर के मिट्टी की बूंदी को जीत पाए। दोस्तों ये संपूर्ण घटना
बूंदी के इतिहास वंश प्रकाश में लिखी हुई है। हालांकि कुछ इतिहासकार इसको काल्पनिक मानते हैं, लेकिन अध्ययन करने पर हमको ज्ञात होता है कि पुराने जमाने में इस प्रकार के बहुत सारे टोटके, बहुत सारे काल्पनिक लड़ाइयां, काल्पनिक विजय प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते थे। तो दोस्तों, उस जमाने के लोगों की अलग बात थी, अलग ही उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी और अलग प्रकार की वीरता का भाव था। भले वो मिट्टी की बूंदी हो अथवा वास्तविक बूंदी हो, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।